जगत नित्यानित विवेचक, भोग है निरपेक्ष में। आश्चर्य है यद्यपि मुमुक्षु, भय तथापि मोक्ष में। ज्ञानी जन तो भोग पीड़ा, भाव में समभाव है। हर्ष क्रोध का आत्मा पर कभी न कोई प्रभाव है। हर्ष क्रोध का आत्मा पर कभी न कोई प्रभाव है। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता सुना रही हूँ आपको एक दिव्य संवाद जो हुआ था महात्मा अष्टावक्र जी और जनक जी के बीच। अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला में आज हम तीसरे प्रकरण आत्मा द्वैत के अंतिम चरण में हैं, जहाँ गुरु अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे हैं। कुछ प्रश्नों के माध्यम से वो अपनी तसल्ली तो कर चुके हैं, लेकिन अब कर रहे हैं सार स्वरूप तत्व ज्ञानी के लक्षणों की विवेचना। और एक बार पुनः जनक को विचारने को कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं। चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यन्त्यन्य शरीरवत्, संस्तवे चापि निन्दायां कथं क्षुभ्येन्महाशयः। देह में वैदेहरित अर्थों में है ज्ञानी वही। हो भाव सम निंदा प्रशंसा में कोई अंतर नहीं। जैसे दूसरे का शरीर अपने आत्मा से भिन्न चेष्टा का, कर्मों का, क्रियाओं का आश्रय है, वैसे अपना शरीर भी अपने भीतर बाहर होने वाली चेष्टाओं का, क्रियाओं का आश्रय है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति देखता है शरीर को और आत्मा को, वो अपनी स्तुति में हर्ष को और निंदा में शोभ को कदापि प्राप्त नहीं होता। यदि वो हर्ष और शोभ को प्राप्त हो तो वो ज्ञानवान नहीं है, वो आत्मवेत्ता नहीं है। तत्वज्ञानी कैसा होता है? तत्वज्ञानी के लक्षणों की विवेचना करते हुए महर्षि कहते हैं कि प्रशंसा सुन हर्षित और निंदा सुन क्रोधित तो वह होता है जो स्वयं को शरीर माने। जो तुम्हारी निंदा या स्तुति कर रहा है वह तुम्हारे शरीर से ज्यादा कुछ नहीं जानता, तुम्हें शरीर से ज्यादा कुछ मानता नहीं। तो यहाँ स्तुति या निंदा किसकी हो रही है? शरीर की। आत्मा को तो स्तुति या निंदा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो स्वयं को शरीर नहीं मानता, जो स्वयं को आत्मा जानता है, उसे तो सहज रूप में ही न स्तुति से हर्ष होगा न निंदा से उद्वेग। महर्षि के इस श्लोक का अंतिम चरण महत्वपूर्ण है। आमतौर पर क्षोभ हम निंदा की प्रतिक्रिया को मानते हैं, क्षोभ अर्थात असंतुलन, लेकिन महर्षि स्तुति को भी शोभ का कारण मान रहे हैं। स्तुति की अपेक्षा से ही तो निंदा है। अपेक्षा स्तुति की हो रही है, लेकिन स्तुति मिल नहीं रही है, हो नहीं रही है, आपकी पूछ नहीं हो रही है, तो आपको लगता है कि अनादर हो रहा है और बस उसी को निंदा समझ लिया जाता है। ध्यान रहे, निंदा से तत्काल दुख होता है, क्षोभ होता है, वेदना होती है, जबकि स्तुति के गर्भ में छिपा होता है क्षोभ। मुझे ऐसा कहा, जिसे लोग वैसा मानते हैं, मतलब जो शब्द आपकी स्तुति के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो शब्द भी आपकी पसंद के नहीं है। तो विचार कीजिए, इस स्थिति पर पता चल जाएगा कि कैसे स्तुति क्षोभ का कारण बन जाती है। लेकिन आत्मवान विवेकशील इस रहस्य को जानता है, इसीलिए वह दोनों स्थितियों में अपना संतुलन नहीं खोया करता, एक समान रहता है। उदिते सविता रक्तः रक्तश्चास्तमये तथा, संपत्तौ वा विपत्तौ वा महताम एक रूपता। जिस प्रकार
सूर्य उदय के समय भी रक्तवर्ण का होता है और अस्त काल में भी उसमें कोई अंतर नहीं आता। इसी प्रकार सुख हो या दुख, महान पुरुष दोनों स्थितियों में एक रूप ही रहते हैं। यहाँ पर जो स्तुति निंदा में समान बना रहता है उसके लिए महर्षि ने एक संबोधन प्रयुक्त किया है। क्षुभ्येन महाशय, महाशय महान आशय है जिसका लक्ष्य है परम को पाना, इसीलिए वो छोटी मोटी बातों के संवरने बिगड़ने से परे रहता है। वो महाशय नहीं उलझाता स्वयं को क्षणिक ऐसे लक्ष्यों को पाने में जिनका अस्तित्व मात्र प्रतीति भर है, सत्य नहीं। माया मात्रम इदम विश्वम पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यौ कथम त्रस्यते धीर धीः। अज्ञान जिसका शेष ऐसा धीर इस संसार को, मात्र माया मान तत्पर मृत्यु के सत्कार को। माया मात्रमिदम अर्थात प्रतीति मात्र है। तो जिस धीर बुद्धि वाले व्यक्ति ने इस विषय के न होने का अनुभव प्राप्त कर लिया है, जो माया के आश्चर्यजनक रहस्यमय खेल से ऊपर उठ चुका है, वह मृत्यु के समक्ष आ खड़े होने पर भला कैसे भयभीत हो सकता है। तो यहाँ भी इस श्लोक में एक मूल प्रेरक की बात करते हुए महर्षि कहते हैं कि जीव अपने अस्तित्व को बचाने में ही सदैव लगा रहता है, उल्टी सीधी कोशिशें करता है अपने अस्तित्व को बचाने और सुरक्षित करने के लिए। प्रयास करने के बाद उसे इस बात का संतोष भी होता है कि उसने स्वयं को बचा लिया, लेकिन एक स्थिति ऐसी है जिससे वह स्वयं को बचा नहीं पाता। वह जानता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ता, प्रयास करता रहता है। लेकिन जो जीवन के जगत के स्वरूप को जान लेता है, वह मृत्यु के सामने आने पर भी भयभीत नहीं होता। वह जानता है कि शरीर तो प्रत्येक 7 वर्ष बाद पूरी तरह से परिवर्तित हो ही जाता है। जन्मने मरने की प्रक्रिया उसमें निरंतर चल रही है। शरीर तो मरेगा ही, अपने मूल तत्वों में, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, नाम रूप सब मिट जाएगा। लेकिन आत्मा तो ज्यों की त्यों है, वो तो बल्कि शरीर बंधन से मुक्त हो गई। आत्मा का कोई जन्म नहीं, मरण नहीं, तो फिर भय कैसा मृत्यु का। तो जो तत्व ज्ञानी है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसे जगत के स्वरूप का, अपने स्वरूप का निश्चय हो गया है, वह मृत्यु से भी नहीं डरता। तो हे जनक, उठ, निरीक्षण कर अपना, तुझे अपनी मृत्यु का भय तो नहीं है कहीं। मृत्यु यदि तेरे सामने आकर खड़ी हो जाए तब तू भयभीत तो नहीं होगा। एक बार पुनः विचार कर देख, कहीं तेरी यह देह तुझे मोहित तो नहीं करती। निःस्पृहं मानसं यस्य नैराश्ये अपि महात्मनः तस्यात्मज्ञानतृप्तस्य तुलना केन जायते। इच्छा रहित मन मोक्ष में भी महिमा महे, उस आत्मज्ञानी से तृप्त जन की साम्यता किससे अहे। निस्पृह अर्थात इच्छा रहित, जिसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, यहाँ तक कि उसमें मोक्ष की कामना भी नहीं रह गई है, ऐसे आत्मतृप्त महात्मा की तुलना अब किससे की जा सकती है भला? किसी से भी नहीं। ऐसा महात्मा तो अतुलनीय है। लगता है अष्टावक्र आत्मज्ञानी के लक्षण के रूप बताते बताते पाते हैं कि ये सब तो सापेक्ष है, रिलेटिव है। तो अब वे कुछ निरपेक्ष शब्दावली ढूंढते हैं। इस स्थिति में सिर्फ संकेत मात्र है,
कुछ ऐसा सा होता है, प्रतीत होता है, निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि कैसा है, वह कुछ ऐसा सा भाव है इन शब्दों में। तो महर्षि कहते हैं कि वह मोक्ष भी नहीं चाहता। मोक्ष की इच्छा तो तब हो जब बंधन सत्य हो, जो मानता हो कि वो बंधा है, इस संसार को जो बंधन मानता है। तो जब संसार सत्य ही नहीं तो बंधन सत्य कैसे हो सकता है? तो फिर उसके लिए क्या बंधन और क्या मुक्ति? देखा जाए तो दोनों ही मिथ्या है, इसीलिए उसकी स्थिति की तुलना तो किसी से भी नहीं की जा सकती। ऐसा भला कौन होता है? तो ब्रह्मवेत्ता अतुलनीय है, उसके जैसा कोई नहीं। स्वभावादेव जानानो दृश्य में तन्न किंचन इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम स किम पश्यति धीर धीह। धीर ज्ञानी जानता है जगत छल है, प्रपंच है, ग्रहण त्याग से मन परात्पर, नार में कहीं रंच है। जो स्थिर बुद्धि वाला सहज रूप से इस बात को भली भांति जान रहा है कि ये दिखाई देने वाला दृश्यमान जगत है ही नहीं, न था, न है, न आगे रहेगा। उसकी दृष्टि में इस संसार में से क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है, अर्थात कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे वो यहाँ से ग्रहण करे और जिसे वो त्यागे, क्योंकि आत्मा के साथ तो न कुछ आया था न कुछ जाएगा। किसी चीज से आत्मा लिप्त तो होती नहीं, आत्मोपलब्धि हो गई जिसे, जो स्थिर बुद्धि है, जो आत्मवेत्ता है, उसके लिए तो न कुछ प्राप्त करना शेष रहा और न ही कुछ छोड़ना शेष रहा। न जन्म, न मृत्यु, न बंधन, न मोक्ष। जब वही सर्वत्र है, सब तरफ उसी का अस्तित्व है आत्मा का, तो किसे पाना? सब कुछ तो उसका है। और जब जान लिया कि सब सपना है तो छोड़ने का सवाल ही नहीं, वो तो स्वयं ही भंग हो जाएगा। दृश्य जगत स्वभाव से कुछ नहीं है और कुछ न होना स्वभाव है संसार का, लेकिन ऐसा उसके लिए है जो जानता है इसके असली रूप को, और जो नहीं जानता उसकी दौड़ तो अंतहीन है। अंतस्त्यक्त कषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः यदृच्छया गतो भोगो न दुःखाय न तुष्टये। वासना के कषाय कल्मष जिसने अंतस से तजे, निर्द्वंद्व दैविक सुख या दुख पर शांति अंतस में सजे। अंतस त्यक्त कषायस्य, इस श्लोक में प्रारब्धवश सामने आए विषयों का विवेचन किया गया है। तो कर्मों के सिद्धांत की चर्चा करते समय इस बात को पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रारब्ध कर्मों के फलों को भोगता सा दिखता हुआ भी जो आत्मज्ञानी है, जिसकी सभी वासनाएं नष्ट हो गई हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में किसी भी वस्तु का उपभोग नहीं करता। जब उपभोग ही नहीं करता तो आए हुए विघ्न के परिणाम स्वरूप होने वाले दुख का, भोग के फल स्वरूप होने वाली संतुष्टि का प्रश्न ही कहाँ उठता है। मानव जाति के लिए कर्म अनिवार्य है। कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता जो कर्मों से, न प्रक्रिया से, न फल की तृष्णा से, उसके लिए तो सर्वत्र केवल संतोष ही संतोष है, वो तो सदा मुक्त है। उपनिषद भी कहते हैं कि सारा जगत जब ईश्वरमय है, परमात्म तत्व से भरा हुआ है, तो उसका भोग भी त्याग भाव से ही होना चाहिए, तृष्णा से नहीं। त्याग भाव से किया कर्म लिप्त नहीं करता। तात्पर्य यही है कि आत्मवेत्ता का, तत्व ज्ञानी का कर्म अथवा भोग भी त्याग ही होता है।
तो आज इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं अष्टावक्र महागीता का ये तीसरा प्रकरण आत्मा द्वैत। शीघ्र लौटूंगी अगले प्रकरण के साथ, जिसका नाम है सर्वमात्मा। गुरु शिष्य के बीच ज्ञान की अभी और बहुत परतें खुलनी बाकी हैं। हरिओम तत्सत। जय भारत।